आज मैं इस बुक से आपको समझाऊंगा कि मेडिटेशन क्या चीज़ है और कितनी इस चीज़ की वैल्यू होती है एक उस पर्सन के जीवन में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ये बुक है जेम्स एलन की द वे ऑफ पीस। इसमें इसका पहला ही चैप्टर है द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो यहाँ पर जो काम काम की बात है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज़ द पाथवे टू डिविनिटी, यानी किसी भी पर्सन को अगर डिविनिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, डिविनिटी मीन्स वो जीवन में जीवन की उच्चता को पाना चाहता है, हर चीज़ को एक डिवाइन वाइब्रेशन के साथ फील करना चाहता है, उस पर्सन को जो है स्पिरिचुअल मेडिटेशन का जो है रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। विदाउट इट्स एड, यानी बिना मेडिटेशन के, बिना स्पिरिचुअल मेडिटेशन के यू कैन नॉट ग्रो इन टू द डिवाइन स्टेट। यानी कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी मार्ग से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे वो भक्ति मार्ग से हो, कर्म मार्ग से हो, योग मार्ग से हो, किसी भी मतलब किसी भी तरीके से वो डिवाइन कंडीशन को प्राप्त करना चाहता है, तो अगर उसकी ज़िंदगी में ये पाथवे नहीं है, यानी मेडिटेशन का मेथड नहीं है, तो वो इसकी हेल्प के बिना डिवाइन स्टेट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि द डिवाइन लाइकनेस, द डिवाइन पीस एंड द फेटलेस ग्लोरीज एंड अनपॉल्यूटिंग जॉयज ऑफ ट्रुथ विल रिमेन हिडन फ्रॉम यू। अगर आपके जीवन में ये मेथड नहीं है कि आप खुद को किस तरीके से जो है मेडिटेटिव स्टेट में लेके जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहने को तो एक भक्त आदमी खुद को बहुत अच्छा भक्त कहता है, लेकिन उसके जितना कोई डिस्टर्ब्ड आदमी आपको नहीं मिलेगा। उसे हर छोटी सी छोटी चीज़ परेशान करके चली जाती है। अगर कोई भक्त आदमी से या कोई कर्म योगी है या योग मार्ग से चल रहा है, अगर उसकी ही मेथड पर कोई उंगली उठा दे, तो वो व्यक्ति बहुत ही तुरंत ही बहुत ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है डिवाइन स्टेट को, तो उसे चाहिए कि अपने जीवन में इस मेथड को अचीव करे, इस चीज़ को प्राप्त करे कि मैं अपनी ही करने वाली चीज़ से ऐसी स्टेट में कैसे जा सकता हूँ, यानी स्पिरिचुअल मेडिटेशन को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो मेडिटेशन इज द इंटेंस ड्वेलिंग इन थॉट अपॉन एन आइडिया और थीम। यानी अब मेडिटेशन यहाँ पर कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन आप जो है ध्यान विधि वाला जो कि योग में दिया हुआ है अपने में, कि आप जो है थॉटलेस बनने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन यहाँ पर इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि अगर आपकी इंटेंस ड्वेलिंग है, आप इंटेंसली किसी थॉट पर या किसी स्टेट पर या किसी आइडिया पर या किसी थीम पर इंटेंस ड्वेलिंग करते हैं, आप उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से मेडिटेशन है। उस तरीके से भी जीवन में आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जैसे कि कोई भी अगर वर्क करने वाला है, कोई भी किसी भी फील्ड से काम करता है और वो काम उसको अगर पसंद है, तो उस काम को करते करते इंटेंसली अगर उस काम को करता है, ठीक है, माइंडफुल होके, तो उस कंडीशन में भी वो व्यक्ति उस मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। इसलिए वो कहता है इस बात को कि मुझे ये काम पसंद है, इसलिए मैं इससे थकता नहीं हूँ। आगे देखते हैं। And whatsoever you constantly meditate upon, you will not only come to understand but will grow more and more into its likeness। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन भी चीज़ पर आप लगातार कॉन्स्टेंटली मेडिटेशन करते हो, मेडिटेट अपॉन यानी जिन भी चीज़ के बारे में आप लगातार सोचते हो, आप न केवल उसको समझते हैं, लेकिन मतलब न केवल आप उसे समझोगे, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा और आप भी फिर धीमे धीमे वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो फॉर इट विल बिकम इनकॉर्पोरेट इनटू योर वेरी बीइंग, यानी वो आपके जीवन का पार्ट बन जाता है। अगर आप ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन सही प्योर तरीके से, ऐसे नहीं है कि मतलब जो है आप एक साथ 3 से 4 थॉट्स के बीच में एक ईश्वर का थॉट लेके रख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। एक तरीके से ये जो मेडिटेटिव मेथड है, उस मेथड को अगर आप अपनाएंगे, तो आप उसी की तरह बीइंग बनते चले जाते हैं। आप जितने भी संतों को देख लीजिए, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके फ़ोटोज़ को, तो आपको समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर जैसा ही व्यक्ति है। किसी भी संत के बारे में आप बात कर लो, वो होता क्यों है? क्योंकि वो उसी चीज़ को मेडिटेट करता है ईश्वर को, तो ईश्वर जैसा हो जाता है।
इफ़ यू सीजलेसली थिंक अपॉन दैट विच इज़ प्योर, अगर आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि प्योर है, अनसेल्फिश है, एंड इस वजह से यू विल बिकम प्योर एंड अनसेल्फिश। अगर हम प्योर एंड अनसेल्फिश चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मेडिटेट करते हैं उस स्टेट में, तो हम भी फिर वही और वैसे ही हो जाते हैं। टेल मी what that is upon which you most frequently and intensely think, that to which in your silent hours your soul most naturally turns, and I will tell you what place of pain or peace you are traveling, and whether you are growing into the likeness of the divine or the bestial। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात कही है कि आप मुझे बताइए, यानी जेम्स एलन कह रहे हैं अपने अपने पढ़ने वाले से कि आप मुझे बताइए कि आप इंटेंसली फ्रीक्वेंटली किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जब आपके पास खाली टाइम होता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम लोगों ने अपने खाली टाइम को ही किल कर दिया है मोबाइल की वजह से। व्यक्ति के पास अगर खाली टाइम नहीं है तो वो अपने अंदर जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी स्टेट ऑफ इमोशंस हैं, उनको कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा। खाली टाइम का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को समझ पाएँ कि मेरी खुद की बीइंग क्या है, मैं खुद क्या हूँ और क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता हूँ। तो खाली टाइम में आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं नेचुरली किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा टेंड हो रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को पता कर पाता है तो उसी तरीके से वो खुद पता कर सकता है खुद के बारे में कि मैं डिवाइन लाइकनेस की तरफ जा रहा हूँ या बेस्टियल यानी एक एनिमल की तरह बनता हुआ जा रहा हूँ। तो आज तो केवल इतनी बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं इसके बारे में।